न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। ऑफिस से बाहर होती जा रही हो तुम, मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पर फिर हाथ उठाऊं। अगर कोई आदमी आके आपको तंग करे ना, कैसा लगता है फिर पूछूंगी। घर से जब बंदा निकलता है ना तो अपनी हिफाजत खुद करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकल के मैं किसी भी कुत्ते को पत्थर मारना शुरू कर दूं। लेकिन पत्थर उठा के आप दे तो सकते हैं ना। निशाना तो दुरुस्त करो। मैं आपसे ना बहस ही नहीं करना चाहती। तो मैं समझा रहा हूं तो समझ भी नहीं आ रही। परेशान हो गई हूं मैं। अच्छा चलो उसका हुलिया बताओ मुझे, फिर मैं जाता हूं थाने। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं शहजादी का इलाज नहीं कर सकती। पर डॉक्टर साहिबा, रिपोर्टें तो आपने ही निकाली है ना। इसीलिए तो तुम्हें समझा रहे हैं, उसे बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शहजादी की बीमारी बढ़ती जा रही है। मैं इसे मामूली पेट दर्द नहीं कह सकती। अब वो ठीक तो हो जाएगी ना। घबराओ नहीं, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। कितना खर्चा आ जाएगा उसके इलाज पर? पैसों की तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, हम खुद कर लेंगे। कैसे फिक्र ना करो, उसके अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में? हम जानते हैं, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। इस वक्त तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। सारी जिंदगी हिम्मत में ही तो गुजार दिया मैंने, और क्या किया मैंने? नेमत, मैंने एक बड़े डॉक्टर से बात की है, सर्जन है। कल बुलाया उन्होंने। देखो, हो सकता है कि हमें शहजादी को एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल में। बस मेरी शहजादी ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जीनत, क्या हुआ शहजादी को? कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। या अल्लाह, ये क्या हो गया अचानक? इस औरत को चाट खाना, गोलगप्पे, अंडे वाला बर्गर, लेकिन अल्लाह जाने इसके साथ साथ इसके अंदर का डिप्रेशन, बीमारी की जड़ कब बन गया पता ही नहीं चला। मुझे लगता है ये खाने का शौक भी नॉर्मल नहीं है। होता यही है, डिप्रेशन के मरीज अक्सर एबनॉर्मल अंदाज में खाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जिस्म में तेजी से हरकत में आ जाते हैं। इसका इलाज मुमकिन है, अगर शहजादी अपने डिप्रेशन से निकल आए तो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है।
शहजादी की बीमारी बढ़ती जा रही है। मैं इसे मामूली पेट दर्द नहीं कह सकती अब। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। पुलिस ने क्या कहा? कंप्लेन तो दर्ज कर ली है उन्होंने। शुक्र है कोई चोरी नहीं की, उसने कोई सामान लेके नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने शोर मचा दिया था और वो शोर सुनकर डर के भाग गया। पहले हमारे घर में ऐसा हुआ नहीं। मुझे भी हैरत इसी बात से है क्योंकि मेरी आदत है सोने से पहले हर ताला हर कुंडी चेक करके सोने की। फिर वो घर में कैसे आ गया? क्या पता तुमने ही कोई ताला खुला छोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन है? रईसा बाजी, मेरी आदत है हर चीज चेक करके सोने की। रईसा बेगम, आपके दिल में अगर कोई बात है तो कह दो। भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या ही बोलूं अब। अच्छा, आपको लगता है कि मैंने उसको घर में बुलाया था? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम खुद ही मान रही हो। वैसे बेगम, बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है रईसा बेगम ये। भाई साहब, जब से इस लड़की ने रिक्शे में आना जाना शुरू किया ना, कोई ना कोई लड़का पीछा करता हुआ घर तक पहुंच ही जाता है। आप एक के बाद एक इल्जाम लगाई जा रही है मुझ पे। आप ये नहीं देख रही कि अगर मैं शोर नहीं मचाती तो आज इस घर में चोरी हो जाती। ये सब भी तुम्हारे ड्रामे हैं, अच्छी तरह समझती हूँ मैं सब कुछ। कोई ड्रामे नहीं किए मैंने। तुम ड्रामे करती हो हमेशा से। पहले भाई साहब को अपने जाल में फंसाया और अब कोई ना कोई लड़का घर में ले आती हो तुम। ये क्या बातें कर रही है? आपको समझ ही नहीं आ रहा? बोली जा रही है, बोली जा रही मुझे कोई समझने की जरूरत नहीं है। और मेरे सामने ना ये टटर करके जुबान दराजी मत करो। बस करो। अब इसी तरह लड़ती रहोगी? ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने हुदूद का ख्याल रखो। और कशमाला, तुम इस घर की मुलाजिम हो, ये मत भूलो। रईसा खातून, आप इस घर की मालकिन हैं।
आपका रवैया भी वैसे ही होना चाहिए। जी भाई साहब। कशवाला, मेरा सारे घर को चेक करो, कोई चीज कम तो नहीं। हो सकता है कोई कीमती चीज उठा के ले गया हो तो बाद में हम पछताते रहे। जाओ देखो जाओ। यार जिंदगी में पहली बार दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा है कि ऐसा लगता है सीने से निकल कर बाहर आ जाएगा। यार शहजादी भाभी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यार मैंने पहली बार उसे इतना करीब से देखा है। बहुत खूबसूरत है यार वो। भाभी माँ की तरह है मेरे लिए। मैं यतीम, सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजारी। नेमत भाई और भाभी के आने से ऐसा लगा कि मेरा भी घर है, मेरा भी खानदान है। यार मैं भी ये सब कुछ छोड़ के अपना घर बसाना चाहता हूँ। वैसे हम बातें क्या कर रहे हैं यार? तू अपनी बातें कर रहा है और मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। ये बात ये है कि यार हम दोनों ही अपने अपने लिए परेशान हैं। सही कहा यार। परेशान तो मैं बहुत हूं। भाभी ने सारी जिंदगी परेशानी में गुजार दी और ये अब दुख झेल झेल कर और ज्यादा बीमार हो गई है। जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन एक बात है। क्या बात है? अगर नेमत खामोशी से अपनी बीवी और बेटी को लेकर गांव छोड़ देता तो आज ना बेटी हाथ से जाती और ना बीवी इतना बीमार होती और खुद भी इतना परेशान नहीं होता। सही कह रहा है यार, 100% सही बोल रहा है तू। लेकिन यार सही वक्त पे सही फैसला करना हर किसी के बस में नहीं है। तेरे अंदर ये हिम्मत है? हाँ है ना, इसीलिए तो उसके घर गया हूं। क्या बात कर रहा है यार? तेरा भाई पहुंच गया था अपनी माशूक से मिलने। हल्का लिया है क्या तूने? कैसे? दीवार फलांग के। और कैसे? यार किसी ने देखा तो नहीं? उससे देखा था ना। जाहिर सी बात है यार, उससे मिलने गया था, वो तो देखेगी ना। अबे बता के थोड़ी गया था मैं। फिर? अबे चोर की तरह गया था। उसे देख के चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर क्या? तेरे भाई ने तस्वीर खींची, जैसे ही उसने शोर मचाया मैं कल्टी। अरे कैसा बंदा है यार तू, इतनी हिम्मत कहां से लाता है? ऐसे एक बात बता, तस्वीर तो दिखा, दिखती कैसी है वो? ये देख, मेरा मोबाइल तेरे पास? क्या हुआ? मोबाइल कहाँ है मेरा? मेरे पास तो नहीं है। फोन कहाँ है बे? क्या होगा? नादिर! अबे लगता है फोन उधर ही चुराया। तू तो हौसला है मेरा। शहजादी तू ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती?
मुझ में ताकत नहीं है नेमत, मैं मर जाऊंगी। तौबा कर, कुफर है अल्लाह की रहमत से मायूस होना। अल्लाह से बोल हमारी कशो वापस दे दे। इनमें 1,00,000 मर्तबा अल्लाह साईं से यही दुआ करता हूँ। कबूल क्यों नहीं होती? शायद अल्लाह साईं ने हमारी आखिरत के लिए उसको बचा के रखा हो। अभी कबूल करवानी नेमत। मैं बेबस हूँ, मुझे परेशान मत कर शहजाद। बेटी तो मेरी भी है ना। मैं माँ हूँ, अधूरी हूँ। खुद को ऐसे मत कोस। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगा, ये भी तो सोच। जैसे औलाद के बगैर जी रहा। मैंने कहा भी था तुझे इलाज करवा ले, दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं। अपनी कशों का बदला होता क्या? तो देख, कम से कम औलाद तो होती, तेरा दिल लगा रहता। अपनी कम हिम्मती का बोझ डाल दिया ना मुझ पर। ऐसे तो ना बोल। वो कोर्ट में जो कुछ हुआ तो तुझे भी पता है और मुझे भी। ये जिंदा नहीं रहना। पागलपन की बातें मत कर, अल्लाह साईं नाराज हो जाते हैं। मेरी औलाद चाहिए नेमत। अब जो बच्चा मर गया उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना, तू उसकी कातिल है ना मैं उसका कातिल हूं। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, पेट में भी बड़ा दर्द है। तू चुप हो जा, चुप हो जा। मैं डॉक्टर साहिबा को बुलाता हूँ, अभी तुझे अस्पताल लेके जाते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा को बुलाता हूँ, डॉक्टर साहिबा को बुलाता हूँ। मुझे तो पहले ही शक था तुम पर, आज पता चल गया मुझे। चलो भाई साहब को चल के बताती हूँ मैं। भाई साहब,